मोहिनी मीणा, हमारे डंडा आमेर ब्लॉक से एक्सपायर हो चुकी है सुबह। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे जानकारी नहीं है। मेरी निजी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इस विभाग को देख नहीं रहा। हमारी सरकार के सभी मंत्री ठीक प्रकार से उनकी सुनवाई करते हैं। आपने देखा प्रदेश कार्यालय में लगातार जब भी हमारी सुनवाई होती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन हमारे पास आते हैं। संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा सबको सुना जाता है। और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री का दायित्व आपने संभाला है उसके बाद लगातार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है। और एक ये भी एक उसी क्रम में इनका अभी इन्होंने आंदोलन भी रखा। पहले भी कई मरतबा यहाँ आकर मिले हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से उनका सहयोग करती रही है। इतना करने होने के बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दी जा रही है और हमारी बहनों की ना मांग सुने। काफ़ी महिलाएं हमारी हॉस्पिटलों में भी पहुंच रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार अंधी बनकर बैठी हुई है। और जो कुछ भी सरकारी काम जो लोग नहीं कर रहे हैं और उनको परमानेंट किया जा रहा है, जो कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। आशा सहयोगिनी का जो मामला है वो कई बार जन सुनवाई में भी आया है, मंत्री स्तर पे भी बातचीत हुई है और इनकी कई अधिकांश मांगें मान ली गई हैं। और अब यानी इस स्तर के बाद भी अब ये धरने प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर पर बात हो रही है, आशा सहयोगिनियों के आंदोलन पर बात हो रही है और ऐसे में मंत्री की जवाबदेहिता पर बात होनी चाहिए। मैं उसी पर आता हूँ। कमल ठाक साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मंत्री का जिम्मेदारी वाला रुख यहाँ पर देखने को मिला है? अनीता बघेल कहती हैं एक मौत के बाद कि उन्हें जानकारी नहीं, ऑफिशियल अभी उनको जानकारी जुटाना बाकी है। ये बड़ा ही मतलब विचित्र सी बात है कि आपके घर के बाहर, आपके जयपुर शहर में और तमाम शहरों में कोई धरना लगा के बैठा हो, आपके महकमे के अंदर काम करने वाली कार्यकर्ता ऐसा कर रही हो और आपको पता ही नहीं हो, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से क्या सिस्टम का फेलियर कहेंगे या व्यक्तिगत रूप से मंत्री का? व्यक्तिगत रूप से मंत्री का है, क्योंकि सिस्टम तो बताता ही होगा। सिस्टम तो रिपोर्ट चाहे जैसा करेगा, आप जैसा चाहोगे वैसे ही सिस्टम रिपोर्ट करेगा। अगर आप बिल्कुल ही मस्त तो ध्यान ही नहीं देते तो सिस्टम कहता है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मत बताओ, क्योंकि इनको ध्यान ही नहीं देना है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना अलर्ट होकर काम करना चाहते हैं, अपने खुद विभाग को संभालना चाहते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर है। तो ये व्यक्ति के ऊपर है, ये बीजेपी के ऊपर है कि उनके यहाँ पर किस तरह के लोग हैं और किस तरीके के लोगों को मंत्री बनाते हैं। तो पार्टी की खुद की छवि और लोगों की छवि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं जवाबदेहिता के लिए। हमने जवाबदेही कानून की भी मांग कर रहे हैं और यहाँ धरने पे बैठ के भी ये कहा कि हर एक की ऊपर से लेके नीचे तक की एक जवाबदेही है। तो उसमें अगर आपके कर्मचारी भी है, अधिकारी भी है और नेता भी हैं, तो वो एक तय समय में जवाब तो दे कि उनको क्या करना है। इवन द मैनिफेस्टो लगातार धरने पर धरने, प्रदर्शन पर प्रदर्शन और कोई रुख साफ नहीं हो तो फिर सवाल उठना जायज है। जगदीश वर्मा जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जगदीश जी। जगदीश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? कॉलर लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मनीष पारिक साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एक गैर जिम्मेदार मंत्री को ढो रहे हैं सरकार में? नहीं, ये जो बात है ये मौत के बारे में कहा, जो उन्होंने ये नहीं कहा कि सवाल इसका है वो लगातार धरने प्रदर्शन को लेकर भी बाखबर नहीं है। आश्वासन दिया, अभी पूनम जी ने कहा कि हमको आश्वासन दिया कि जब आंगनबाड़ी को करेंगे तो आपको भी करेंगे। इन्होंने खुद ने कहा, नहीं मना किया है। आपने कहा ये बात आश्वासन मिला, आश्वासन नहीं मिला, पर कोई मिलने नहीं आया। लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया आपको, भाई आंगनबाड़ी को करेंगे तो कर देंगे। कहाँ ये बात मंत्री जी ने नहीं कहा, मंत्री से बात ही नहीं। तो किसने कहा आपको? किसी ने भी नहीं कहा, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। मैं तो इसी से सुन के कह रहा हूँ। नहीं, अभी भी उन्होंने मनाई की, आपने गलत सुन लिया मनीष जी। देहांत हुआ है उसकी जानकारी उनको नहीं है कि वो धरने स्थल पर डेथ हुई। और ये बात आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा फेल्यूर है? राजधानी जयपुर में यह हाल है। धरने स्थल पर डेथ हुई है, ये तो कैसे? जब तक और बड़ी बात तो है कि धरने स्थल पर डेथ हुई ही नहीं है, आप भी जानते हो। वो महिला धरना स्थल से ही तो अपने घर पहुंची, घर पे हुई है। तो मैं यही निवेदन जब वो धरना स्थल अनशन पर बैठी थी, जब वो घर पहुंची तो उसने उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पानी पी सके, कुछ खा सके। जब उसको चलिए मैं इस स्थिति को परे रखकर बात करना चाहता हूँ। मधु जी आ रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए आप। मनीष पारिक साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आशा सहयोगिनी 3 दिन से अनशन पर बैठी है,
क्या ऐसे हालात में प्रशासन की कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या मंत्री को जब पता है कि धरना प्रदर्शन जारी है, अनशन जारी है, तो मंत्री अपने महकमे से ये निर्देश जारी करवा सकती है कि उनको उठाया जाए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। मतलब सरकार और मंत्री बेपरवाह है, उनको कोई परवाह नहीं है इस आंदोलन की, ये मान लिया जाए? नहीं, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, उन्होंने काम किया है और यही कारण है कि जब ये बात कह रही है कि आंगनबाड़ियों को, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किया जाएगा परमानेंट, तो आपका भी विचार किया जाएगा। वो किसको कहा? सवाल इसी बात का है। अब इत्मीनान से सुनिए, पूनम जी क्या रहा, मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन मिलने आया? कोई मिलने नहीं आया, जबकि जब वसुंधरा जी से मिलने गई आशाएं, तब उन पर वसुंधरा राजे ने लाठी चार्ज करवाया। नहीं, उन्होंने नहीं कराया। जब लाठी, अब आप समझिए, लाठी चार्ज हुआ है। ये बताइए कि आपको ये आश्वासन किसने दिया, कि जिसने ये कहा कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करेंगे तो आपको भी विचार किया जाएगा, ये किसने कहा? ये तो किसी ने कहा ही नहीं। आपने तो कहा, आपने खुद ने कहा मेरे को। ये बात हुई, मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है। आ रहा हूँ, ज्योति जी और मधु जी आ रहा हूँ। विजय सोनी जी नमस्कार। चलिए, चैनल देख रहा हूँ मैं जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मेरे को ऐसी सरकार नहीं देखी कभी, जो इतनी घटिया सरकार नहीं देखी मैंने। लोग मर रहे हैं और इनको परवाह नहीं है। मनीष जी 250 रुपए बढ़ा के एहसान कर रहे हैं, तो हमारे वो जुमले वाले 15 लाख रुपए भी भेज दे तो बढ़िया मेहरबानी हो जाए सर। कुछ नहीं कहा उन्होंने 15 लाख का, ये कांग्रेस ने ठोसा आपका। कोई बच्चा भी जानता है ये बात कि कोई 15 लाख रुपए खाते में नहीं आते। मधु जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। क्या इस बहस के बाद, प्रोग्राम के बाद, मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप महिला बाल विकास मंत्री से मिलकर ये तो कहेंगे कि आशा सहयोगिनी जो भी अनशन पर, उनसे कम से कम बात कीजिए, एक प्रतिनिधि मंडल तो बिल्कुल, मैं एक महिला होने के नाते और उनकी जो संवेदना है, जो बात है इनकी, मैं उन तक पहुंचाऊंगी। और ये बात भी करेंगे कि हम लोग पूरा चौकआउट भी करेंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे कि किसी भी न किसी तरीके से इनको परमानेंट किया जाए, अगर वो नियम के अनुसार आती हैं तो मैं पूरी की पूरी प्रयास करूंगी। फिलहाल संवेदना का सवाल है, वो संवेदना ना तो आपके संगठन में, महिला मोर्चे में नजर आती है, ना मंत्री में नजर आती है। महिला मोर्चे में संवेदना है और वो महिलाओं के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि महिला मोर्चे में संवेदना नहीं है। और मैं इसी के तहत, क्योंकि मैं स्वयं चाहती हूँ कि ये इनका नियमन हो, इसीलिए मैं जाकर के मंत्री जी से भी कहूंगी और मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। ज्योति जी, क्या मधु शर्मा जी का ये बयान काफी है? एक मंत्री के उस बयान के बाद, जब वो एक आशा सहयोगिनी की मौत को लेकर बाखबर नहीं है। अश्विनी जी, मौत को लेकर के बाखबर नहीं है, वहां तो बेपरवाही दिख ही रही है। मुझे एक बात बताइए, अनशनकारी जो आशा सहयोगिनी हैं वो अनशन पर बैठी हैं और अनशन के दौरान या आंदोलन के दौरान वो डिमांड कर रही हैं कि हमें एक बार मंत्री जी से मिलने दिया जाए या हमें एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए। उसके बदले में उनको लाठियां मिलती हैं। क्या ये संवेदनशीलता की श्रेणी में आता है? क्या लाठियां खाने, आप महिलाओं को लाठियां दे रहे हैं, क्या ये संवेदनशीलता की श्रेणी में आ सकता है? आप जवाब दे सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपसे आज नहीं मिलेंगी, वो कल सुबह मिल लेंगी, परसों सुबह मिल लेंगी, दोपहर में मिल लेंगी, शाम को मिल लेंगी। ये तो कम से कम रिप्लाई, एक रिस्पॉन्ड आ ही सकता है ना कहीं से। बातचीत करके इतना रिस्पॉन्ड भी अगर सरकार नहीं दे सकती तो मुझे बताइए कैसी संवेदनशीलता। फिर ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें कोई एक इन आशा सहयोगिनियों के साथ ही नहीं हो रही हैं। ये चीजें लगातार, जो धरने पे बैठ रहा है सरकार को कोई परवाह नहीं है, दे रहा है धरना दे, हमारी सेहत पे क्या असर हो रहा है। तो लोकतंत्र में तो मुझे लगता है कि धरना और प्रदर्शन ही एक जरिया होता है सरकार तक अपनी बात को मजबूत तरीके से पहुंचाने का, और वो पहुंचाना उनका हक भी है। लोकतंत्र में अगर इस हक को छीन लिया जाएगा तो मुझे बताइए सामंतीवादी सोच में और उसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। मीटिंग ले ली, 4 दिन तक कलेक्टर एसपीओ के साथ कॉन्फ्रेंस कर ली, वो रोज अपने निवास पर लोगों से मिलती हैं, सेक्रेटरीट में मिलती हैं, तो सब बेकार हो गया। अब ये धरने में नहीं मिली है, एक दिन तो मिलती नहीं है। अल्टीमेटली ये घर पर पहुंच गए, जो मुख्यमंत्री लगातार नजर आ रही है, 15 घंटे तक बात कर रही है माननीय मुख्यमंत्री, और आप कह रहे हैं कि धरने में मिलने नहीं गई। जब सरकार आपके द्वार चली गई, न्याय आपके द्वार चला गया, मिला किसी को भी नहीं, मिला किसी को भी नहीं, हद हो गई। लाठियां खा रही थी, कहां था महिला मोर्चा? आशा सहयोगिनियों ने तरीके से बेचारी आशाओं को मिसगाइड किया है, उनको बचाने, आशाओं को मिसगाइड किया है। आंदोलनकारियों ने एक तरह से आशाओं को मिसगाइड किया है, जबकि न्याय आपके द्वार के कारण हमारे मंत्री जा रहे हैं। देखिए, जिनसे मिलना होता है, बात यही आ रही है, जिनसे मिलना होता है, डिसीजन तो करना ही पड़ेगा। आप सबसे नहीं मिल सकते। नहीं, बिल्कुल सबसे मिलना होता है, सरकार की जिम्मेदारी
माननीय वसुंधरा जी मैक्सिमम आवर्स पे काम करने वाली मुख्यमंत्री हैं। अब वो अगर 18 घंटे काम कर रही है तो इसका मतलब यही है कि इतने विभाग है, इतना विषय है और सब विषय पर वो निर्णय ले रही है। चलिए मेरे ख्याल से पूनम जी ज्योति जी पूनम जी कुछ कहना चाह रही है मनीष जी और मधु जी पूनम जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए आप लोग। जब आशा सहयोगिनी आज कल वसुंधरा जी से मिलने गई तो उन्हें ये कहा कि 1 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद भी वसुंधरा जी नहीं मिली तो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और स्टेशन तक पहुंच गई प्रदर्शन करती हुई अपना। तो तस्वीर हमारे सामने है, जाकिर साहब है बीकानेर से। नमस्कार जाकिर साहब। नमस्कार साहब, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्यों, जब वोट मांगने जाता तो घर घर जाते हैं, घर के अंदर जाके खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, प्याज खाते हैं, बाजरे रोटी खाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब गैस की टंकी और चाय वाले को जब मिलते हैं, क्योंकि वो तो उनके पॉलिटिक्स थे ना, भाई आज गैस की टंकी वसुंधरा जी दिए तो उनके पास जाके दिए, क्यों कि वो तो पॉलिटिक्स थे और ये महिला से मिल नहीं रहे। तो ये तो सब जानते ना कि क्या हो क्या रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई है। खेमराज जी टॉक से जुड़े हैं। नमस्कार खेमराज जी। नमस्कार, मैं सर जी मंत्री जी से पूछना चाह रहा था, मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था कि ये लोग सरकारी ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं। जो स्थानीय है, जो प्रभारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, फील्ड में जाती है, 4 घंटे या 5 घंटे काम करती है, कितनी दूर तफ्तीश होती है, उनको मीटिंग में देता है, पोलियो में लगा देता है, कहीं कहीं लगा देता है, वो कोई विशेष तो नहीं निकल पाती है। ये मंत्री ये कहते हैं कि हमें कोई पता नहीं, जब वो आशा सहयोगी मर चुकी है, अब तो इनको मालूम हो गया होगा कि आशा सहयोगी की मृत्यु हो गई है, अब क्या उस पर एक्शन ले रही है। जाहिर है ये जवाब नहीं मिल पा रहा। लगातार 1 घंटे की बहस में पौन घंटा बीत चुका है। आखिरी दौर में लौटेंगे ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे जवाब दे क्या सरकार बनने के लिए तैयार है। आशा सहयोगी जिस प्रकार जो आंदोलन करते हुए उसकी डेथ हुई है, अब ये जो सत्तारूढ़ पार्टी ये बार बार कहते हैं कि इस पर राजनीति हो रही, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी ने ही इनको अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, झूठे झूठे वादे किए थे। अब वो वादे पूरा नहीं करने के हिसाब से विपक्ष दल के ऊपर ये कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। राजनीति की इसमें क्या बात है? आपने जो वादा किया जनता से वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा। सरकार ने वादा खिलाफी की है, आज वो बेचारी काम कर रही है, चारों तरफ गांव-गांव में जाके घर घर जाके उनका सरकार का काम कर रही है, लेकिन जितना वो काम कर रही है उतना उनको फल मिल ही नहीं रहा है, उतनी उनकी तनख्वाही नहीं मिल रही है और किराया भी हो जाता है इतना। तो मोहिनी मीणा हमारे डंडा आमेर ब्लॉक से एक्सपायर हो चुकी है सुबह। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे ये जानकारी नहीं है। मेरी निजी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इस विभाग को देख नहीं रहा।